जिंदाबाद जिंदाबाद संघर्ष समिती नहीं चलेगी क्षेत्रीय एकता क्षेत्रीय एकता नहीं चलेगी नहीं चलेगी जिंदाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी बस अमित अचूकी चलेगी। हेली यात्रा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हेली यात्रा नहीं चलेगी क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हेली यात्रा नहीं चलेगी हेली यात्रा नहीं चलेगी अच्छा हेली यात्रा नहीं चलेगी क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद क्षेत्रीय एकता ये देखिए आज हेली यात्रा के उसमें रैली निकाला जा रहा है। विमल भाई भी है हमारे साथ। हेली से यात्रा नहीं चलेगी देवरा हेली यात्रा बंद करो मुर्दाबाद जिंदाबाद 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 युवा शक्ति जिंदाबाद नहीं चलेगी नहीं चलेगी हेली यात्रा नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी हेली यात्रा नहीं चलेगी चुनाव बहिष्कार होके रहेगा चुनाव बहिष्कार होके रहेगा आज आज हम सब लोग आज हम सब लोग पर्यटन विभाग के द्वारा MI-7 के द्वारा यात्रा करने के लिए जो कवायद चल रही थी उसके विरोध के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा कवायद चल रही थी। लगातार हम लोगों ने क्षेत्र की पूरी जनता ने क्षेत्र के लोगों ने बार बार शासन प्रशासन को ज्ञापन दिया, लेकिन कैबिनेट की बैठक में हेली से यात्रा के लिए जो बहुत लगी है उसके लिए पूरे क्षेत्र की जनता उसके विरोध में नहीं आई है। उसके लिए मैं सर्वप्रथम हमारी जो मातृ शक्ति है जो बढ़ चढ़ कर यहाँ भाग लिया है और हमारे युवा हमारे मार्गदर्शन सबका मैं
सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आपने क्षेत्र हित के लिए यहाँ आगे आए हैं, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और सरकार को मैं और पर्यटन विभाग को ये चेताना चाहता हूँ, अगर उन्होंने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो ये आक्रोश और ज्यादा देखने को मिलेगा। ये लड़ाई हैली सेवा से पर्यटन में फर्क पड़ने के अलावा हमारे क्षेत्र में वायु प्रदूषण होगा। अगर हिमालय नहीं बचेगा और हम पहाड़ों में रहने वाले लोग नहीं बचेंगे तो किस तरीके का ये कवायद है और किस तरीके का ये प्लान है कि हैली से यात्रा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस क्षेत्र में अधिकतर ओपरअप की यात्रा करने की बात पर्यटन विभाग कर रही है, अप्रैल में जो यात्रा हमने ओपन कर रखा है, उस समय हम लोग सारे लोग कार्यक्रम धार्जुड़ा होते हैं। तो सरकार की और पर्यटन विभाग की कैसी मंशा है कि जब क्षेत्र में कोई नहीं है तो वहाँ पर्यटन लेने का क्या औचित्य है और किस तरीके से हमारे लोगों को रोजगार देने का उनका प्लान है। जब हमारे क्षेत्र के सारे लोग प्लान करते हैं, माइग्रेट में दाखिल होते हैं और विंटर ट्रैक के रूप में अगर सरकार को अगर हमारे सारे लोगों को रोजगार देना है तो अच्छे रोड दीजिए, अच्छी बिजली दीजिए, अच्छा पानी की सुविधा दीजिए, तभी क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा। वैसी बोलो उससे आता वैसे आवाज है। सीमांत क्षेत्र झारसुगुड़ा के ब्यास दारमा चौनार हमारे ब्यास वैली की बात नहीं, आने वाले समय में ये पर्यटन विभाग हो सकता है कि अन्य जगह में भी ये यात्रा चालू करने का प्रयास करे, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में जो कुमाऊं मंडल विकास निगम के लोग बैठे हैं, ये एक तरह से दुकानदारी कर रहे हैं हमारे क्षेत्र के ऊपर में। हमारे रिसोर्सेज का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ जहां हमारे क्षेत्र के लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए लोन लेकर के होम स्टे वगैरह और अपने लिए गाड़ियां लोन पे ली है, उसके ऊपर ये पर्यटन विभाग हमारे लोकल लोगों के रोजगार में डाका डालने का काम कर रही है। पर्यटन विभाग ये समझती है कि सरकारी विभाग का चोला ओढ़ के वो हमारे क्षेत्र में अपना जो है पैसा कमाने का काम करेगी। मगर मैं एक बात का आह्वान करना चाहता हूँ सभी लोगों से, अगर पर्यटन विभाग ने अपना एक खेल बंद नहीं किया तो सीमांत क्षेत्र में जितने भी केएमवीएम के टीआरसी है उन सब में ताला लगाने का काम करेंगे। और हम ये हवाई यात्रा के चक्कर में एक कुमाऊं मंडल विकास निगम अपनी जमीन की यात्रा भी नहीं करा पाएगा। इसके लिए सब लोगों को तैयार होना पड़ेगा। बल्कि अगर वहाँ रहने का इनको अगर जगह नहीं मिलेगी तो ये यात्रा कहाँ से कराएंगे। पूरे गांव के अन्य गांव के आसपास के जो भी केएमवीएम के गेस्ट हाउस है उन सब में घेराबंदी कर देंगे, एक भी आदमी निगम के गेस्ट हाउस के अंदर घुसने नहीं देंगे। इसके लिए हम लोग को तैयार रहना होगा। मैं आज इस जुलूस के माध्यम से विभाग को, पर्यटन विभाग और केएमवीएम को ये चुनौती देना चाहता हूँ कि सिर्फ ब्यास वैली का ही नहीं, हम धारचूला बाजार के उसके केएमवीएम के गेस्ट हाउस में तालाबंदी करेंगे। और इस भीड़ को बहुत की लागत न केएमवीएम में न पर्यटन विभाग में। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि जब भी इस तरह के कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, सभी लोग अपने एक साथ एक आवाज में, चाहे हम ब्यास में हो चाहे धारचूला में हो, जहाँ कहीं भी हो, सब लोग हम इस केएमवीएम के खिलाफ आंदोलन बुलंद करेंगे। अब सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई श्री महेंद्र बजाज जी। इस जुलूस में उपस्थित ब्यास दारमा चौदास की सम्राट सम्मानित जनता, उसके साथ साथ व्यापार मंडल के हमारे भाइयों, हमारे अनुवाद समुदाय के हमारे भाइयों और समस्त धारचूला की जनता को मैं ब्यास जनजाति संघर्ष समिति की ओर से नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ कि आप सभी ने हमारा साथ दिया, क्योंकि संख्या बहुत जरूरी है। पिछले 2-4 महीनों से हम
शासन प्रशासन के माध्यम से सरकार को अपनी बात रखने के लिए हम लोग यहाँ पर आते रहे हैं, लेकिन पर्यटन विभाग का जो रवैया है बहुत ही नकारात्मक है। हेली सेवा से बहुत ज्यादा दिक्कत हमारे क्षेत्र को होने वाला है। रोजगार के साथ साथ जो पर्यावरण में जो दिक्कत आएगी, बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ में 2003 में जब हेली सेवा शुरू हुआ था तो वहाँ मात्र एक हेलीपैड था केदारनाथ में। आज के डेट में वहाँ पर आज की तारीख में 8 हेलीपैड वहाँ पर बना चुकी है पर्यटन विभाग, और एक दिन में 250-300 सॉटीज मारती है, एक दिन में 300 चक्कर लगाती है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि अभी तो 10 दिन के लिए कर रही है पर्यटन विभाग, तो उसके बाद हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत चिंता करने की जरूरत है अपने क्षेत्र को बचाने के लिए। अपने जितने भी हमारे भाई लोग जिन्होंने वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर पर्यटन के जुड़े क्षेत्र में अपना पैसा जो निवेश किया है, जो पैसा लगाया है, उस पैसे की वसूली कैसी होगी। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि एसडीएम साहब की अनुपस्थिति में आज हमारे तहसीलदार साहब आए हैं, तो जो ज्ञापन जो हम लोगों ने बनाया है इसमें बहुत सारी विषय को हम लोगों ने इस पर जोड़ा है, तो उसको मैं पढ़ना चाहूँगा कि हम एसडीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार को प्रेषित करना चाहते हैं। और आपसे विशेष निवेदन है कि पिछले 2-4 महीनों में जो हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित किया है वो सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंच रही है। तो आप हमें इसका वजह बताएंगे कि क्यों नहीं पहुंच पा रही है और क्या कारण है कि हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है। सीमांत के लोग हैं हम लोग, तो आपको हम पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं ज्ञापन पढ़ना चाहूँगा। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार द्वारा उपजिलाधिकारी महोदय धारचूला विषय हेलीकॉप्टर MI-17 के द्वारा आदि कैलाश ओम पर्वत के हवाई दर्शन एवं यात्रा के विरोध में आगामी लोकसभा चुनाव का पूर्ण बहिष्कार एवं असहयोग आंदोलन के संबंध में, जैसे हमारे बड़े भाई महेंद्र बजाज जी ने कहा कि अगर हमारी बात नहीं सुनी जाती है पर्यटन विभाग के द्वारा, तो जितने भी KMVN के यहाँ पर रिजॉर्ट है, गेस्ट हाउस है, TRC है, सब में तालाबंदी का काम किया जाएगा। महोदय, अनुरोध करना है कि विगत कुछ महीनों से पर्यटन विभाग के द्वारा हेलीकॉप्टर से पवित्र आदि कैलाश एवं ओम पर्वत की यात्रा एवं हवाई दर्शन कराने की जो कवायद चल रही है, जिसके विरोध में यहाँ जनजाति संघर्ष समिति द्वारा समय समय पर ज्ञापन प्रकाशित किया गया, ज्ञापन प्रेषित किया गया है, परंतु हमारी बातों को अनसुना किया गया और स्थानीय जनता के हित को दरकिनार करने के साथ पर्यावरण की भी चिंता न करते हुए दिनांक 10/3/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यटन विभाग द्वारा प्रस्तावित हेलीकॉप्टर MI-17 द्वारा आदि कैलाश एवं ओम पर्वत की यात्रा कराने का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लिया गया। इसमें सारा श्रेय पर्यटन विभाग को जाता है, क्योंकि जो दिमाग जो चल रहा है पर्यटन विभाग का है। उन्होंने पहले यहाँ पे हवाई सर्वे करने के बाद वहाँ पे प्रस्ताव दिया था और सरकार को उसको पास करना पड़ा। महोदय, जहाँ एक तरफ उत्तराखंड पर्यटन डेवलपमेंट बोर्ड, जिसको हम पर्यटन विभाग के नाम से भी जानते हैं, KMVN उसका एक शाखा है। बोर्ड का उद्देश्य और विजन स्थानीय मेजबान समुदायों की सक्रिय भागीदारी के साथ राज्य के विविध पर्यटन संबंधी संसाधनों को पर्यावरण अनुकूल तरीके से विकसित करना है और सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मूल मंत्र है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटन विभाग MI-17 हेलीकॉप्टर से यात्रा संचालित करने का फैसला लिया है, जो निश्चित ही पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण विरोधी कदम है। महोदय, हवाई यात्रा शुरू होने से निश्चित ही पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अनेक प्रकार के प्रदूषण होने से हिमालय में स्थित पवित्र आदि कैलाश एवं ओम पर्वत की पारिस्थितिकी तंत्र भी बिगड़ेगा, जिससे यहाँ पर पाए जाने वाले दुर्लभ प्रजाति के जंगली जानवर जैसे हिम तेंदुआ, हिमालयन ब्लू शिप, कस्तूरी मुर्ग, हिमालयन धार एवं अन्य जीव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में इसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की पवित्र आदि कैलाश यात्रा के पश्चात दारमा 14 यहाँ से हम धारचूला की जनता तो यह आस जगी कि आने वाले वर्षों में शिव भक्तों की संख्या में निश्चित ही वृद्धि होगी और स्वरोजगार के नए आयाम खुलेंगे। अतः इसी सोच के साथ स्थानीय बेरोजगार युवाओं ने वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर
पर्यटन क्षेत्र से जुड़ने एवं अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए किसी ने गाड़ी खरीदी तो किसी ने होटल, होम स्टे एवं अन्य में निवेश किया। परंतु पर्यटन विभाग के इस फैसले से समस्त क्षेत्रीय जनता निराश एवं चिंतित है, क्योंकि इसके शुरू होने से पर्यटन विभाग से जुड़े, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े प्रत्येक स्थानीय जनता के रोजगार में भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप सभी को भी जागरूक रहना बहुत जरूरी है। ये एक मार नहीं है, दोहरी मार है। एक तो पर्यावरण का भी नुकसान होगा, दूसरा रोजगार पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्र की संपूर्ण जनता उपरोक्त निर्णय से आज एवं आक्रोशित है। उक्त निर्णय को अतिशीघ्र रद्द न किए जाने पर संपूर्ण क्षेत्र की जनता आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार एवं असहयोग आंदोलन करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अतः महोदय से निवेदन है कि दूरगामी दुष्परिणामों को देखते हुए स्थानीय एवं जनता पर्यावरण हेतु उक्त निर्णय को अतिशीघ्र रद्द करने की कृपा करें। और असहयोग आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, जैसे हमारे बड़े भाई बुधियाल जी ने कहा, वैसे ही हम बहुत सारे असहयोग आंदोलन कर सकते हैं। पिछले बार जब हम लोगों ने व्यास के मैदान में, व्यास ऋषि की पावन तपोभूमि में जब हम लोगों ने आंदोलन किया था अपने भाई लोगों के लिए, अपने रोजगार को बचाने के लिए, तो जिस प्रकार से हमारी जनता ने हमारा सहयोग किया था, साथ दिया था, हम आप सभी से ये पुनः आशा करते हैं कि आने वाले समय में हमको ये लड़ाई आगे तक लड़नी पड़ेगी, जिसके लिए आप सभी को तैयार रहना पड़ेगा, मुस्तैद रहना पड़ेगा और कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे तक ले जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी संबंध में पहले भी हम लोगों ने एसडीएम साहब के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय और हमारे जो मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको भी हम लोगों ने इस ज्ञापन को प्रेषित किया है। और पुनः हम इस ज्ञापन को, इसकी जो प्रतिलिपि है, सचिव उत्तराखंड पर्यटन विभाग, उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को भी हम लोग ये ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमको चुनाव बहिष्कार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार हमारी बातों को सुनेगी। नहीं तो हम लोगों ने फैसला तो ले लिया है कि हम चुनाव बहिष्कार करेंगे, जिसके लिए हम लोग मेहनत करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे और लोगों को प्रेरित और जागरूक करेंगे कि क्या इससे हमारा नुकसान होने वाला है। इसके साथ साथ तिलंदरवा सेवा समिति के हमारे पदाधिकारीगण, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे मार्गदर्शक के रूप में आप सभी यहाँ पर इतने दूर से पधारे हैं। आप लोगों का विशेष दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि हम लोगों ने आप लोगों से सीखा है। जो आप लोगों ने यहाँ पर पिछले कुछ महीने पहले जो आप लोगों ने उदाहरण पेश किया है, तो हम सबको सीखना है, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। आप सभी का विशेष आभार और दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ जनजाति संघर्ष समिति की ओर से आप सभी का पुनः धन्यवाद। मातृशक्ति, युवा साथी, क्षेत्रीय जनता, ब्याज, चौदह, धर्मा, सभी हमारे जो भाई लोग हैं, समस्त धारचूला के हमारे क्षेत्रीय भाई लोग हैं, गोरखा समुदाय, अनुवाल समुदाय, खासकर हमारे भाई लोग, शिल्पकार समुदाय, व्यापार मंडल, सबका जितने भी हमारे सामाजिक संगठन है, टैक्सी यूनियन ऑफ कोर्स, और उसके बाद टूर ऑपरेटर्स यूनियन, हमारे जो टूर गाइड के रूप में काम करने वाले हमारे भाई लोग हैं, आप सभी का यहाँ जनजाति संघर्ष समिति की ओर से पुनः धन्यवाद मैं दिल की गहराइयों से करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सेकंड, दो शब्द हमारे अभी हमारे तिलंदरवा सेवा समिति के नवनिर्वाचित पूर्व में हमारे अंकलन संस्था के महासचिव के रूप में आप पदासीन रहे हैं, समाज के रूप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं आप। अभी सेवानिवृत्त होने के बाद भी समाज के कार्य के लिए वो धारचूला आए हैं और अभी तिलंदरवा सेवा समिति के अध्यक्ष के रूप में आप निर्वाचित हुए हैं। तो मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि दो शब्द मार्गदर्शन के रूप में हमारी जनता को आप संबोधन करेंगे। श्री करण कुमार जी। सम्मानित जनता, पूरा व्यास वैली, दारमा वैली और चौदास वैली, आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद।
जिस तरह से हमारे प्रोटेक्शन कराया, लेकिन जो मेरे लिए फख्र का विषय है, मैंने 4 दिन पहले की अध्यक्ष के लिए शपथ लिया। आज हमारा प्रोग्राम रात्रि से लेकर जॉली पता चला और मैं देश लालबाग की सेवा समिति की ओर से आपको शपथ दिलाता हूँ कि आप जब भी जहाँ भी कहेंगे हम लोग उपस्थित हैं। क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। दिल्ली सेवा बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली यात्रा बंद करो, बंद करो, बंद करो। दिल्ली यात्रा बंद करो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभी चल रहा है न्यूज़ टाइम। आज हेली सेवा को लेकर के भारी मात्रा में आप क्या देखना आज क्या आप दिक्कत बता रहे हैं? हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पिछले 3-4 महीनों से जो हम लोगों ने ज्ञापन प्रेषित किया है शासन प्रशासन के माध्यम से, विभाग को ये चेताने की कोशिश करी है कि हेलीकॉप्टर यात्रा सेवा किसी भी एंगल से हमारे लिए लाभदायक नहीं है, वरन हमारे लिए वो हानिकारक है। क्योंकि हमारे जो क्षेत्रीय युवाओं ने, हमारी जनता ने जो वित्तीय संस्थानों से ऋण लेकर पर्यटन से जुड़े क्षेत्र में अपना जो निवेश किया है, उसमें तो प्रभाव पड़ेगा ही। साथ ही साथ जो हमारा इकोसिस्टम है हिमालय का बिल्कुल लास्ट रेंज में, जहाँ उसके बाद घाटी शुरू हो जाता है, पवित्र आदि कैलाश और ओम पर्वत में यात्रा संचालन करना हेली के द्वारा वो कतई ठीक नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने अपना एक स्टैंड क्लियर कर रखा है कि अगर सरकार, पर्यटन विभाग अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो आगामी जो लोकसभा चुनाव है उसका तो हम बहिष्कार करेंगे ही करेंगे 100% रूप से। उसके साथ साथ हम असहयोग आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होंगे और हमारा एक क्लियर कट स्टैंड है, जिसमें जो हमारे क्षेत्र में, हमारी जो ब्याज क्षेत्र में, दरमा क्षेत्र में जितने भी KMBN के पर्यटन विभाग के जितने भी रिजॉर्ट है, TRC है और ये जो पर्यटन से जुड़े उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर सारा तालाबंदी होगा और हमारे लोगों का बिल्कुल ज़ीरो सहयोग होगा। कि उनको हम बिल्कुल बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में हम बिल्कुल असहयोग आंदोलन करेंगे, जिसके लिए पूरी क्षेत्र की जनता ने आज विभाग को दिखा दिया है। पूरी क्षेत्र की जनता ने, धर्मा, चौदास, ब्यास, धारचूला की क्षेत्र की जनता ने, तमाम संगठनों ने हम लोगों को सपोर्ट करके, पूर्ण सपोर्ट समर्थन करके उनको ये जता दिया है कि आने वाले समय में हम कतई हेली के द्वारा यात्रा बिल्कुल करने नहीं देंगे। संघर्ष समिति जिंदाबाद, संघर्ष समिति जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद। क्या क्या बोल रहे अच्छो, बोलो तो एक बार। यार इतने बंदे ना भाई, सब्सक्राइब करा ले, सबका फोन छीन के। सही कह रहा है अमित अच्छो भी कुछ कहना चाहते शायद। अमित अच्छो को कुल्फी खाना है। अमित अच्छो को कुल्फी खाना लगता है। अमित अच्छो हमारे बहुत थक चुके हैं, अब कुल्फी खाएंगे। बहुत गर्मी हो रहा है। नींबू चैन के साथ, ये दोनों भाई लगते हैं, ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई। शकल देखो सेम मिलता है इन दोनों का। इधर दोनों इधर आओ फिर, इधर आओ फिर। ये देखो ये बस ये है एक विमल भाई जो कुल्फी खिलाओ कह रहे हैं। महिला मंगल दल पर्यटन विभाग मुर्दाबाद, पर्यटन विभाग मुर्दाबाद, पर्यटन विभाग मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
खाना पीना जूस सब सेवा उपलब्ध है इधर। हेलो बड़े भाई। पानी पीने साथ में जाते हैं। ठीक है, पानी ले, जूस भी ले। जूस 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 मचो नींबू मचो। बताओ। अबे जूस हाँ, कुल्फी 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 तो खा के रहेंगे। हाँ। ठंडा। हाँ हाँ, लीटर वाला दे दो, बड़ा वाला दे दो, बड़ा वाला। पीछे 7-8 दे दो। वो कुल्फी खाई लिया आखिर यार। अच्छा कुल्फी तो खिलाओ यार। कुल्फी सेवा चले। कोक दे दो, कोक बड़ा वाला। आखिर यार कुल्फी मिल ही गया। अच्छा देखो फ्री वाला कुल्फी कितना खा रहे हैं। और कैसा लग रहा है कुल्फी खा के? हमारे यहाँ पर ने कुल्फी खिलाया, कुल्फी खुल्फी करके इतना परेशान कर दिया था क्या। नींबू अच्छा तो बेचारा इतना गरीब है कि बाप रे, घूम घूम के आके ढूंढ ढूंढ के कुल्फी खा लिया। और यहाँ पे कोक आ गया, कोक पिलाएंगे अभी जितने भी है वहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हम भी पियेंगे, विमल भाई भी पिएगा। जगपाचो क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं है। ये इसलिए कुछ नहीं कह रहे क्योंकि ये केन बेन का है कर्मचारी, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है। चलो चलो चलो, यो नींबू भी पकड़, चलो। यहाँ पे महिलाएं सब थक चुकी है, ठंडा ठंडा पी रहे हैं। हाँ स्टिंग था ना इसमें, था इसमें पाइप था। इधर ही दुकान में मिलता फिर। नहीं तो लेके आ दूंगा स्टिक। ठंडा पियो जल्दी, ठंडा पियो। हेलो 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 गाइस, देखो यहाँ पे पुल बन चुका है, लेकिन इसको यहीं पर ही चिपका रखा है पोल के साथ ही। अर्थिंग आएगा कभी जाएगा। और देखो खोतला का ये भी बन के तैयार हो चुका है पुल। और छोटे भाई लोगों कैसे हो? बढ़िया। ये पुल का उद्घाटन हो गया, हमारा छोटा भाई कर रहा है पुल का उद्घाटन। अब देखिए खुद लगा पुल कितना सॉलिड बन गया, कलर लगा के पेंट लगा के एकदम चमक गया है। चलते हैं अब खुतिला। टाटा भाई भाई लोगों, आज का हो गया समाप्त आंदोलन। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के कीजिएगा, देख लिया तो वीडियो।